हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का टॉपिक होगा सूफी व भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। तो आज की क्लास देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गौरी या सिकंदर या उक्त एक व दो दोनों? इन दोनों की समकालीन थे या सिकंदर के थे? इन दोनों में से किसी एक के थे? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उक्त ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी दोनों। इन दोनों के समकालीन कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर में आए थे। कहां पे आए थे? अजमेर में थे। और इनको किसके साथ में आए थे? तो आपको ध्यान में होना चाहिए मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोनों युद्ध में कौन लड़ रहा था सामने? मोहम्मद गौरी लड़ रहा था। और किसके साथ साथ में लड़ रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में लड़ रहा था। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि दोनों युद्धों के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इनके साथ में किनके साथ में आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1141 ईस्वी में, 1141 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। और अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी की मुख्य जो प्रमुख मतलब मजार स्थित है वो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, अजमेर के अंदर स्थित है। और ये सूफी संत कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही की गई थी। और कहां पे की गई थी? अजमेर में की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव कौन थे? श्री राम, विष्णु, शिव या श्री कृष्ण? इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित। चैतन्य महाप्रभु के संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा कि इन्हें गौरांग महाप्रभु भी बोला जाता है। इन्हें गौरांग महाप्रभु भी बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के को ही क्या बोला जाता है? गौरांग महाप्रभु। अगर दोनों नाम में से कोई भी एक नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन्हें गौरांग महाप्रभु के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ के थे? मूल रूप से बंगाल के तरफ रहने वाले थे और वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। और वैष्णव धर्म में किनको माना जाता है? तो श्री कृष्ण को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। और इन्होंने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया था। इन्होंने भक्ति में, भगवान की भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? रामानुज जी को, शंकराचार्य जी को, माधवाचार्य जी को या रामानंद जी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं शंकराचार्य जी से संबंधित। शंकराचार्य जी कहां से थे? तो केरल से थे। कहां के निवासी थे ये? भारत के दक्षिण में केरल जो पड़ता है, जहाँ जहाँ इलाका पड़ता है वहाँ के निवासी थे ये। उसके साथ साथ में इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिएगा, शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत देश में 4 जगहों पर 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी। 4 पीठ कौन कौन सी है? एक तो है ज्योतिष पीठ, एक तो है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ कहाँ पे है? तो ये आपको ध्यान होगा बद्रीनाथ। ज्योतिष पीठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ। दूसरी पीठ थी इनकी गोवर्धन पीठ। दूसरी पीठ थी इनकी गोवर्धन पीठ। ये गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? तो जगन्नाथपुरी। पुरी आप जानते हैं सभी, उसी दिशा में ये जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। उसके अलावा तीसरी पीठ थी शारदा पीठ। तीसरी पीठ थी इनकी शारदा पीठ। वो पीठ है द्वारिकापुरी, द्वारिका, भगवान कृष्ण का जो जगह है वहां पे द्वारिका। और चौथी पीठ थी इनकी श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ। ये है दक्षिण में ही स्थान पड़ता है तुंगभद्रा। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है, उसके किनारे है ये। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है ये।
श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और भी एक्स्ट्रा बातें हैं, इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था, इनकी माता का नाम आर्य ब्रह्मा था। इन दोनों के ये पैदा हुए थे और 32 साल की उम्र में इन्होंने अपनी मृत्यु हो गई थी इनकी। और इनको ही भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहते हैं? भगवत, वीरशैव, नयनार या अलवार? तो इसका सही आंसर होगा अलवार। दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। और दक्षिण भारतीय कौन थे? शंकराचार्य भी दक्षिण भारतीय थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चिश्ती संप्रदाय की रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। कौन से चिश्ती संप्रदाय के जो है संत हैं उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में भी संकलित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही से बताइए, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती? तो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा बाबा फरीद। बाबा फरीद की रचनाएं चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संत से थे वो भी, और इनकी सिखों के आदि ग्रंथ में भी इनकी रचनाएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ के गए अपन, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? अब अपन पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? सूफी संतों ने, अलवार संतों ने, कबीरदास ने या सूरदास ने? अभी आपको मैंने पहले बताया था कि शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, प्रतिपादक माना जाता है उनको। वो कहाँ के थे? दक्षिणी भारत के। दक्षिणी भारत के संतों को क्या कहा जाता है? अलवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवार। अभी ऊपर अपन 2 क्वेश्चन करके हैं, दोनों क्वेश्चन को अगर समझ के कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो आप। तो भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया अलवार संतों ने। किसने किया? अलवार संतों ने किया। तो इसका सही आंसर होगा अलवार संतों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने जोर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कबीर ने किस चीज पर जोर दिया? सांप्रदायिक सद्भाव पर, वर्ण व्यवस्था पर, मूर्ति पूजा पर या द्वैतवाद पर? इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भाव पर। कबीर ने किस चीज पर जोर दिया था? तो सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया था कबीर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही से बताइएगा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, गुरु गोविंद जी से संबंधित इन्होंने 1666 से लेकर के 1708 तक शासनकाल किया था अपना। उसके अलावा इन्होंने 13 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1669, 1669, 13 अप्रैल 1699, सॉरी 1669 नहीं होगा, 1699। वापस से देखिएगा, इन्होंने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। और इनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किया आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो एसएससी जीडी के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।